हम दारुल कुरान इमाम अली अलैहिस्सलाम मुल्तमिस हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मोहम्मद हसन शाकिरी साहब से कि आप आएँ और सहरोज़ा की आखिरी मजलिस अज़ा से खिताब फरमाएं। बवाज़े बुलंदतर सलावात। आप तमाम मोमिन से गुजारिश है कि आगे आगे तशरीफ फरमा हो जाए। आने वाले मोमिन के लिए जगह बनाई है। इस वक्त बाहर मौजूद सहन में जो दोस्त उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि फर्श अज़ब पर तशरीफ फरमा हो जाए। मिलकर मेरे साथ नारों का जवाब दीजिए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, बवाज़े बुलंदतर सलावात। रहिमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुअन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुअन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुअन अहद। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुअमिनीन वल मुअमिनात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात। ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दुआवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मिलके बसदाए बुलंद सलावात। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी दलअ लिसानस सबाहि बिनुत्क़ि तबल्लुजिहि वसर्रह क़ितअल लैलिल मुज़लिमि बिग़याहिबि तलज्जुलिहि वअत्क़ना सुनअल फ़लकित तव्वारि फ़ी मक़ादीरि तबर्रुजिहि वशअशअ ज़ियाअश शम्सि बिनूरि तअज्जुजिहि अल्लज़ी दल्ल अला ज़ातिही बिज़ातिही वतनज़्ज़ह अन मुजानसति मख़लूक़ातिही वजल्ल अन मुलाअमति कैफ़िय्यातिही अल्लज़ी क़रुब मिन ख़तरातिज़्ज़ुनून वबअद अन लहज़ातिल उयून वअलिम बिमा काना क़ब्ल अन यकून। वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबियाए वल मुरसलीन ला सिय्यमा अला अफ़ज़लिहिम व अशरफिहिम व ख़ातमिहिम अल्लज़ी सुम्मिय फ़िस समाए बिअहमद व फ़िल अर्ज़ीना बिअबिल क़ासिम मुहम्मद। वअला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-अख़यार वल्लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिमुल अशरार
अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सलावात। फ़ैज़ान गिरामी, अगर जहमत न समझे जो बाहर बैठे, बुरा नहीं मानिएगा। कल भी बाद हज़रात कह रहे थे कि बाहर ठंडी हवा आ रही होती है, थोड़ा सा अगर फ़र्श आज़ा पे अंदर इमाम बारगाह के अंदर आ जाएं तो एक माहौल बन जाता है। आप हज़रात भी थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के, गम सैयदा के। आपके आने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इमाम ज़माना के लश्कर का आप सबको खुदा सिपाही बनाए। फ़ैज़ान गिरामी, इब्तिदाए सुखन में 10 बदुआ होते हैं कि बारिल्लाह तुझे वास्ता है ज़ात जनाब सैयदा का। एक तवील अरसे से मेरे इल्म में नहीं है, तकरीबन कौन सा साल है ये मौलाना? ये पाँचवा साल है, तकरीबन 5 साल होने वाले हैं। हमारे बरादर मौलाना शामिर रज़ा नकवी, खुदा इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए। माह रमज़ान में वाक़ई खुशी होती है देख के, नौजवानी के अंदर नौजवान तालिब इल्म हाफ़िज़ कुरान भी हैं। माह रमज़ान में जो इनकी खिदमत है वो आपके सामने है। पूरा महीना जिस तरीके से तिलावत कुरान का सिलसिला जारी रहता है इसी इमाम बारगाह मस्जिद के अंदर, और फिर यह अय्याम फ़ातिमिया का सिलसिला। और बहरहाल क़िबला ख़ुद भी ख़तीब हैं, और आज मौलाना मज़हर ज़ैदी साहब भी मौजूद हैं, हमारे नजफ़ अशरफ के सन 2009 के साथियों में से। क़िबला आपकी इजाज़त इंशाअल्लाह रहेगी, खुदा सलामत रखे। उलमाए किराम मौजूद हैं। बारिल्लाह तुझे वास्ता है ज़ात जनाब सैयदा का, ये इदारा दारुल क़ुरान करीम और मौलाना शामिर रज़ा नकवी की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमा। जो मोमिनीन मोमिनात जिन मोमिनीन ने इन मजालिस से आज़ा के इनेक़ाद के लिए ताउन फरमाया, बारिल्लाह सब के रिज़्क़ में वसअत अता फ़रमा। बारिल्लाह तुझे वास्ता है ज़ात जनाब सैयदा का, जो मोमिनीन जो हाजत लेकर इस फ़र्श आज़ा पे आए हैं, तुझे वास्ता है उस हस्ती का कि जिस हस्ती के सदक़े तूने इस कायनात को बनाया। जो हाजत लेकर माए बहनें आई हैं, हर एक की हाजत शरइया की बराबरी फरमा। बारिल्लाह तुझे वास्ता है ज़ात जनाब सैयदा का, शहर के हालात आपके सामने, मुल्क पाकिस्तान के जहाँ कहीं भी शइयान हैदर कर्रार हैं, सबकी जान माल इज़्ज़त नामूस की हिफाजत फरमा। बारिल्लाह तुझे वास्ता है ज़ात जनाब सैयदा का, जो कोई भी किसी भी तरीक़े से अज़ाए फ़ातिमी का इनेक़ाद करने में किसी भी तरीक़े का साथ दे रहा है, हर एक पर तू अपना नज़र करम फरमा। बारिल्लाह तुझे वास्ता है ज़ात जनाब सैयदा का, ज़हरा के उस बेटे के जिसको मेहदी कहा जाता है, जो 14 सदियों से गायब के पर्दे में खून के आंसू गिरिया कर रहा है। हम मुंतज़िर हैं, वो मुंतज़र है, वो भी इंतज़ार में है, हम भी इंतज़ार में हैं। बारिल्लाह तुझे वास्ता है ज़ात जनाब सैयदा का, साहिबुल अस्र व ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके ज़ुहूर तक की हयात नसीब फरमा। एक दफ़ा इन दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बस अदाए बुलंद सलावात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। आज माशाअल्लाह आखिरी मजलिस और मौलाना जरार जाफरी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। 3-4 उलमा की मौजूदगी है। इनसे रोज़ा मजालिस के लिए जिस आयत का हमने इंतखाब किया वो थी आये मवद्दत। इस आयत के अज़ान ग्रामी इल्मी बातें हैं। ये 3 नाम हैं इस आयत के, और ये तीनों नाम कम से कम अली वाले को याद होने चाहिए। आये अजरे रसालत इसी आयत को कहा जाता है, आये मवद्दत भी इसी आयत को कहा जाता है, और आये कुर्बा भी इसी आयत को कहा जाता है। और मुझे अंदाज़ा है इस अंदाज में
मौलाना भी गवाही देंगे, कम पढ़ा जाता है मेंबरों से। बहरहाल हमारे पाकिस्तान का ये आलम है, आप इराक़ ईरान आए तो बहरहाल वहाँ पे बाकायदा आयात कुरानी की तफासिर आज मेंबर से बयान की जाती है और उसी पे इराक़ और ईरान की आवाम वाह भी कर रही होती है, सुभान अल्लाह भी। ये हमारे शहर की बदबख्ती है कि हम कहानियाँ ज़्यादा सुनने लगे हैं। तो खुदा मिजाज बनाइए। हमने पहले दिन कुल ला अस्अलुकुम सवाल पर गुफ्तगू की थी आपके सामने कि खुदा ने कुरान के अंदर कैसे कैसे किस किस मकाम पर कैसे कैसे सवाल किए। क्या बहरहाल नए चेहरे मौजूद हैं, क्या बंदों को ये हक है कि वो अल्लाह से सवाल करें? बंदे को हक नहीं है। हाँ, अल्लाह हर सवाल बंदे से करेगा। बंदे को कुरान की आयत सूरह अंबिया के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज बहरहाल नए जो चेहरों के लिए पेश करूं मैं, ये परेशान मत होइएगा हज़रात। सूरह अंबिया के अंदर खुदावंद करीम फरमा रहे ला युसअलु अम्मा यफ़अल व हुम युसअलून, जो खुदा करता है उसके बारे में सवाल नहीं होता। बारेला तू मशरिक का भी रब है, मगरिब का भी रब है, ये अपने घर को मक्का में ही क्यों बनाया? ये क्यों वाए खुदा के सामने नहीं चलेगा? बारेला तू अरब का भी रब है, अजम का भी रब है, अपने रसूल को अरब में ही क्यों भेजा? खामोश बैठे आप हजरात। यानी खुदा से किसी भी काम पर सवाल बंदा नहीं कर सकता। हाँ, अल्लाह बंदे से हर सवाल करेगा। बंदा ये सवाल नहीं कर सकता कि बारे इलाहा तूने अपने घर को मक्का में ही क्यों बनाया? खुदा बंदे से सवाल करेगा, हमने घर बनाया था, तूने तवाफ किया कि नहीं किया? बंदे को यह हक नहीं कि वो सवाल करे कि बारे इलाहा अपने नबी को अरब में ही क्यों भेजा? हाँ, अल्लाह को यह हक है कि वो बंदे से सवाल करे, हमने नबी भेजा था, तूने तस्लीम किया कि नहीं किया? बंदे को ये सवाल नहीं कि अल्लाह, बंदे को ये हक नहीं कि अल्लाह से सवाल करे कि अली को मौला क्यों बनाया? अल्लाह को ये हक है कि ये सवाल करे, हमने मौला बनाया था, तूने तस्लीम किया कि नहीं? भाई बंदे को ये हक नहीं। ना इससे बुलंदी पे आकर अगर आपका दिल दिमाग फर्श जमीन से अर्श बरी पे चला जाए तो मेरे इस जुमले की कदर करनी है। बंदे को ये हक नहीं है कि वो आके अल्लाह से सवाल करे कि बारे इलाहा दुश्मन ज़हरा को तूने पैदा क्यों किया? हाँ, अल्लाह को ये हक है कि बंदे से सवाल करे, दुश्मन ज़हरा पे लानत भेजी कि नहीं? अल्लाह को ये हक है। सलामत रहिए। बंदे को हक नहीं, सलामत रहिए। तो ये कायदा कानून कुरान ने दिया कि बंदा अल्लाह से कोई सवाल नहीं कर सकता। रब हर बात पे सवाल करेगा, पेशानियां पकड़ पकड़ के सवाल करेगा, गिरेबान पकड़ पकड़ के सवाल करेगा। ऐज़ान गिरामी, सवाल पर हमारी गुफ्तगू रही पहले दिन। जिस तरीके से आपने समाअत फरमाया, खुदा आपको शाद व आबाद रखे। मुझे मुसलसल पैगामात भी मौसूल हो रहे हैं। फिर दूसरे दिन गुफ्तगू थी अजर के ऊपर। रसूल ने अजर में मवद्दत ही क्यों मांगी? ये मौजू हमने पढ़ दिया, बाद में आप लोग जो आज आए हैं वो यूट्यूब पर सुनिएगा। अजर के माना क्या है, अजर और जज़ा में फ़र्क क्या है? अब बहरहाल ये बातें भी बयान करना, आज बहुत सारी बातें और दामन वक्त में कोई गुंजाइश नहीं है। ज़ाने गिरामी, मासूम फरमाते हैं कि नहनु हुज्जतुल्लाहि अला खल्क़, हम 12 इमाम हुज्जतुल्लाहि अलल खल्क़, इस कायनात पर मखलूक पर अल्लाह की हुज्जतें हैं। अली से लेकर, जुमला सुनिएगा, कदर कीजिएगा। ना मौलाना आराम से पेश करूंगा, जुमले की कदर करनी है।
वजद्दतुना हिया हुज्जतुन अलैना, लेकिन हमारी जद्दा फातिमतुज़ ज़हरा हम मासूमीन पर अल्लाह की हुज्जत है। इतने आराम से सुनने वाला जुमला नहीं था ये, यानी खुद तवज्जो, जुमला क्यों आराम से, सारी कायनात के लिए जो मुश्किल कुशा है उसे अली कहा जाता है, जो अली की भी मुश्किल कुशाई करे उसे फातिमा ज़हरा कहा जाता है। ऐसा ग्रामी यकीन जाने उलमाए किराम शेख मुफीद से लेकर सैयद सिस्तानी तक का इंसान चाहता है कि रब के करीब जाए, बेहतरीन वसीला ज़ात जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। एक अमल आप हजरात अगर इजाज़त दें, मौजू नहीं है मेरा, क्योंकि बहरहाल माए बहनें भी सुन ली। रिस्क के हवाले से आयतुल्लाह मज़ाहिरी ने लिखा है इसको, वो हजरात के जिनको, और मैं यकीन जाने खुद कम बयान करता हूँ मेंबर से, बहरहाल माए बहनें बाकायदा जो पूछा भी करते हैं क़िबला ज़रूर कोई ना कोई ऐसा अमल हो कि जब फ़र्श अज़ा से जाएँ तो उसको जाके करें और दिल में शहज़ादी का नूर उजागर हो। ये अमल आयतुल्लाह मज़ारी कहते हैं रिस्क के हवाले से ख़ास मुजर्रब तरीन अमल है, और वल्लाह अजीब अमल है। दुरूद है जनाब सैयदा के ऊपर मशहूर, जब हज़रात सुनते हैं क्या है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक। तेरा दुरूद हो अला फातिमा, फातिमा पर, व अबीहा और फातिमा के बाबा पर, व बअलिहा और फातिमा के शोहर पर, व बनीहा और फातिमा के बच्चों पर। तर्जुमा करूं जुमले का, व सिर्रिल मुस्तौदा, और वो राज के जो तूने अमानत के तौर पे फातिमा के हवाले किया था। हाय हाय हाय, वो राज, सिर बोलते राज को, वो राज कि जो तूने अमानत के तौर पे फातिमा के पास रखवाया था। वो राज क्या है, अब इसमें बड़ी बहस है, अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो 2 घंटे भी कम है, बस एक जुमले में सुन लीजिए। साहिब नवाइबुद्दुहूर ने लिखा, साहिब अब्दुल हुसैन आयतुल्लाह अली अकबर नहवुद्दीन ने अपने किताब के अंदर लिखा, सिर्रुल मुस्तौदा, वो राज के जो अल्लाह ने अमानत के तौर पे फातिमा के सुपुर्द किया, उसे मेहदी ज़ाहिबुल अस्र व ज़मान कहा जाता है। इमाम ज़माना की ज़ात अक़दस वो राज है जो खुदा ने फातिमा ज़हरा के पास अमानत के तौर पे रखवाया। बरला इन हस्तियों का वास्ता बिअदद मा अहात बिही इल्मुक, हर उस अदद के बारे में कि जो तेरा इल्म जिस अदद को इहाता कर सकता है। फिर इंसान अपनी हाजत ये पढ़ने के बाद मांगे। अब जनाब फातिमा का जो लफ्ज़ फातिमा है, इसका अदद क्या है इल्म अबजद में? फैज़ान जी, ये माशाल्लाह इल्म अबजद के जो है ना माहिर तरीन इंसान हमारे सामने मौजूद हैं। 135 यानी फे, अलिफ, तोई, मीम और हा, कितना अदद हुआ कुल? 135, 135। आयतुल्लाह मज़ारी फरमाते हैं इस दुरूद को अगर कोई 135 दफ़ा पढ़े और फिर हाजत मांगे, मैं कसम खाता हूँ जनाब ज़हरा की उसकी हाजत रद्द नहीं हो सकती। दुरूद पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये हमारी बदबख्ती है ज़ाने गिरामी कि हम वाक़अन यानी वो हस्ती के जिसके बारे में मासूम फरमा रहे हैं, वअला मअरिफतिहा दारतिल कुरूनिल ऊला, हर ज़माने वालों, जो ज़माने गुजरे आदम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा तक, मासूम के ज़माने तक का हर ज़माने वालों पर मारिफत फातिमा वाजिब थी। ज़माना चक्कर ही फातिमा के मारिफत के इर्द गिर्द लगा रहा है। वअला मअरिफतिहा दारतिल कुरूनिल ऊला। एक अमल और सुन लीजिए, फिर अपने मौजू की तरफ आओ। इजाज़त है इंशाअल्लाह।
एक तो ये दुरूद पढ़ के 135 दफ़ा जितने जनाब सैयदा के नाम की आदत है फातिमा। दूसरा है नमाज इस्तिगासा जनाब सैयदा। मानना है इंशाल्लाह, परेशान तो नहीं आप हज़रात? बयान करें या अगले साल के लिए रखें? हाँ जी। रिस्क के लिए खास वो दुरूद पढ़ के इंसान खुदा से रिस्क का मुतालबा करे। वो हस्ती के जिसके हक महर में खुदा ने सारे रिस्क को लिखा हो, कैसे हो सकता है खुदा आपको ऐसे ही खाली हाथ वापस पलटा दे। ये जो नमाज इस्तिगासा है, इसके बारे में छठे इमाम ने फरमाया, इंसान शदीद तरीन किसी मुश्किल का दोचार हो जाए, शदीद तरीन कोई मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, तो ये 2 रकत नमाज पढ़े। 2 रकत नमाज इस्तिगासा जनाब सैयदा पढ़ती हूँ कुर्बतन इलल्लाह, सेम सुबह की नमाज की तरह। पहली रकत में हम इन्ना अंज़लना, दूसरी में हम सूरह तौहीद। नमाज खत्म करने के बाद 34 दफा 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह। ये पढ़ने के बाद इंसान फौरन सजदे में जाए, 100 मरतबा पढ़े, या मौलाती या फातिमतो अगीसीनी, ए मेरी शहजादी, ए फातिमतो ज़हरा अगीसीनी, मेरी मदद फरमाइए। भाई वो जो डायरेक्ट खुदा से मांगते हैं ना, उस तौहीद को कहा जाता है तौहीद इब्लीसी। नहीं आप हजरात इतना परेशान मत होइए, मैं रिवायत ना इल्ज़ाम ले लीजिएगा। अली साहब आपको पता है कराची में इल्ज़ाम वो स्टैंप जेब में होती है, फौरन इस इल्ज़ाम लगा देते हैं। मैं रिवायत पढ़ देता हूँ। भाई खुदा को हम क्यों आए? खुदा को राज़ी करने के लिए, ऐसा ही है ना। खुदा गज़बनाक ना हो जाए, अल्लाह मियाँ राज़ी रहे। नमाजें पढ़े जा रहे हैं, लंबी लंबी नमाजें पढ़ी जा रही हैं। नमान मियाँ ये 40-40 रकत नमाज हो रही है, 20-20 रकत नमाज हो रही है। भाई 10-10, 11-11 रकत सुबह शाम नवाफिल भी पढ़े जा रहे हैं। ऐज़ान गिरामी, मअयार सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है। नबी ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़ज़िबु लिग़ज़बि फ़ातिमा व यरज़ा लिरिज़ा फ़ातिमा। उसने असहाब से कहा था, याद रखो खुदा फातिमा के गजब की वजह से गजबनाक होता है, फातिमा की रिजा की वजह से अल्लाह राजी। फातिमा की रिजा की वजह से वो अल्लाह राजी होता है। अब आइए दोबारा सुनिए, 100 मरतबा आप सजदे में अल्लाह को नहीं पुकार रहे, सजदा है अल्लाह के लिए। पुकार रहे हैं या मौलाती। छठे इमाम से रिवायत है, मुस्तनद तरीन रिवायत मफाती के अंदर भी पूरी नमाज मौजूद है। या फातिमतु अगीसीनी। कोई कह सकता है यहाँ पे नादान कि भाई सजदा तो अल्लाह के लिए होता है, ये जनाब सैयदा को पुकार रहे हैं। ये इतने अक्ल के अंधे हैं, इनको कुरान में मलाइका का आदम को सजदा नजर नहीं आता। ये इतने अक्ल के अंधे हैं, इनका कुरान में यूसुफ के भाइयों का यूसुफ को सजदा नजर नहीं आता। या मौलाती, ए मेरी शहजादी, ए फातिमतो ज़हरा अगीसीनी, मेरी मदद कीजिए। 100 दफा सर उठाइए, अपना दायां रुखसार रखिए, फिर सजदेगाह पर, फिर दोबारा 100 मरतबा या मौलाती या फातिमतो अगीसीनी। फिर उठाइए चेहरे को, अपना बायां रुखसार सजदेगाह पर रखिए, या मौलाती या फातिमतो अगीसीनी। फिर सर उठाइए, सजदेगाह पे रखिए। अब 110 मरतबा अल्लाहु अकबर, या मौलाती या फातिमतो अगीसीनी, मेरी शहजादी है फातिमतो ज़हरा, मेरी मदद कीजिए। कुल 410 मरतबा। कितनी मरतबा? 410। अब इसके पीछे भी राज है, इंशाल्लाह अगले साल नौमानिया याद दिलाएगा, बताएंगे कि आदत क्यों रखा। 410 मरतबा इंसान ये जिक्र शरीफ पढ़े, सर उठाए। छठे इमाम फरमाते हैं, मैं सादिक़ आले मोहम्मद इस बात का ज़ामिन हूँ, सर उठाने से पहले पहले खुदा उसकी मुश्किल का कोई ना कोई हल उसे बता देगा।
दुरूद पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। कुल ला असअलुकुम अलैहि, ना ना जमाइया नहीं लेनी मियां, मेरा साथ देना, आखिरी दिन है। अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, मवद्दत और मोहब्बत में गुफ्तगू थी। मोहब्बत सिर्फ चाहत को कहा जाता है, मवद्दत इताअत को कहा जाता है। मोहब्बत सिर्फ अकीदत को कहा जाता है, मवद्दत इजहार अकीदत को कहा जाता है। मोहब्बत दर तलक ले आई, मवद्दत दार तलक ले आई। तवज्जो, मोहब्बत और मवद्दत में एक अजीम फर्क और है। मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत हो सकता है एक तरफा हो, मौलाना। मोहब्बत है हुब से और मवद्दत है वुद से, वाव दाल। मोहब्बत कभी कभी हो सकता है एक तरफा हो, एक तरफा होता ही नहीं होता। मसलन मिसाल दे रहा हूँ, परेशान नहीं। मान मियां मौलाना एक लड़की पसंद आ गई है, अम्मा अब्बा राजी नहीं हो रहे, लड़की भी राजी नहीं है। कोई अमल बताइए, कोई दुआ बताइए। हमने नजफ से ये 4-5 दुआएं बता दी, तो ये थी मोहब्बत एक तरफा। अभी भी आप खामोश बैठे हैं। मोहब्बत हो गई एक तरफा। नौमान मियां को हो गई किसी खातून से मोहब्बत, खातून को नहीं है, तो इसे कहा जाता है आशिक। एक तरफा, एक तरफा। खातून भी जवाब में मोहब्बत का इज़हार करें तो ये हो जाएगी दो तरफा। जुमला आराम से कहूंगा, महसूस फरमाना है आपने। मोहब्बत हो सकता है एक तरफा हो। अजीजान, ना मुझे जुमला पढ़ के अंदाजा होगा कि आपने कितनी बुलंदी पे मुझे 3 दिन तक सुन रखा है। ये नतीजा निचोड़ है पूरे 3 दिनों की तकारीर का। मोहब्बत हो सकता है एक तरफा हो, मवद्दत कभी एक तरफा नहीं होती। आए अल्लाह, मवद्दत कभी भी एक तरफा नहीं होती, हमेशा 2 तरफा होती है। अभी भी खामोश बैठे। अजरे रिसालत में मोहब्बत नहीं मांगी, मवद्दत मांगी है। मवद्दत। अच्छा, अभी भी आप खामोश बैठे हैं। अल्लाह के कितने नाम हैं? उन नामों में से एक नाम है वदूद। हाय हाय हाय, न जाने क्या समाज फरमा रहे हैं। एक नाम क्या है? वदूद है वुद से, जिससे है मवद्दत। वदूद है सिफत फ़ऊल, ज़लूल, सिफत मुशब्बा, सरफमीर, ज़लूलुन के वजन पे, फ़ऊलुन के वजन पे, वदूदुन, वुद से। मवद्दत हमेशा होती है 2 तरफा, और अल्लाह है वदूद। तो मियाँ, ये कौन सी ऐसी हस्तियां हैं कि जिनसे अल्लाह भी मोहब्बत करता है? अल्लाह अकबर। मवद्दत होती है 2 तरफा, तो ये कौन सी ऐसी हस्तियां हैं कि जिनसे अल्लाह भी मोहब्बत करता है? खुदा की कसम, क़यामत तक पता न चलता मुसलमानों को कि ये कौन सी ऐसी हस्ती है। सारी कायनात अल्लाह से मोहब्बत कर रही है, ये कौन सी ऐसी हस्ती है कि जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है? न पता चलता अगर नबी मेराज की शब में ये न कहते, बारे लहा तू है क्या अली है। नारा बुलंदर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। न पता चलता अगर पर्दे के पार उस हस्ती की आवाज ना आती जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, नबी भी मोहब्बत करते हैं। तू है तो अली के लहजे में क्यों बोल रहा है? क्या मेरे हबीब, ऐ मेरे हबीब, मैंने जब अपने दिल की तरफ देखा तो अपने दिल में तेरी मोहब्बत से ज्यादा किसी की मोहब्बत को नहीं पाया। लेकिन ऐ मेरे हबीब, जब तेरे दिल की तरफ निगाह की तो तेरे दिल में अली से ज्यादा किसी की मोहब्बत को नहीं पाया।
तो तुझसे बात की अली के लहजे में, लियत्मइन्ना क़ल्बुक, ताकि तेरे दिल को इत्मीनान हासिल हो जाए। नहीं कर रहे तवज्जो, कीमती तरीन जुमला कहने लगा हूं। मौलाना जुमले की नजाकत लताफत महसूस कीजिएगा। अल्लाह ने शब मेराज बात की अपने नबी से। कुछ दुश्मनान इस्लाम ने क्या कहा, नबी ने कहा था अपने रिश्तेदारों से। अल्लाह अकबर, क्या कहा नबी ने अपने रिश्तेदारों से। इसका जवाब कल मैंने दे दिया। नबी ने अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत, भाई जैसे हमारे रिश्तेदार वैसे ही नबी के रिश्तेदार। नबी के रिश्तेदार भी थे ना, अबू जहल भी नबी का रिश्तेदार था, अबू लहब भी नबी का रिश्तेदार था। नहीं कर रहे तवज्जो हज़रात, चचा था चचा। तो ये भी रिश्तेदार है नबी के। तो ऐज़ान गिरामी आज एक जावर सुनिए। क़ुर्बा अरबिक ग्रामर में है मुफरद। क्या है? मैं और अरबी में अकबर कहते हैं एक बड़े को। यहाँ पे 3-4 अकबर ही नहीं क्या, अफ़आल तफ़दील, एक बड़ा मर्द, कुबरा एक बड़ी औरत, असगर एक छोटा, सुगरा एक छोटी, अफजल एक बाफजीलत, फुदला एक साहिबा फजीलत खातून, अकरब एक करीब तरीन मर्द, कुर्बा एक करीब तरीन औरत। ना ना ना, अभी शायद पीछे जो बैठे हैं परेशान हैं। अली मियाँ आए, थोड़ा सा आगे आ जाए, खुदा आपको शाद आबाद रखे। जी जी, आपको बुला रहा हूँ। एक दफा दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। एक नारा भी लगाए ताकि सुरजानी कौम वाले थोड़े बेदार हो जाए। बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह। जी आप भी बिस्मिल्लाह, शर्माइए मत। आया नहीं आया कलंदर समझ में नहीं आया? नहीं, मुझे भी नहीं आया। अलगर्ज काती गुफ्तगू, अकरब कुर्बा एक करीब तरीन औरत। नहीं कर रहे तवज्जो 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 तवज्जो, यानी इतनी करीब हो वो खातून कि अगर चादर में सब आ जाए और रसूल भी हो तो फिर तारुफ रसूल के जरिए से ना हो, उस खातून के जरिए से हो। और उसको अर्श वाले तो नहीं, फर्श वाले सारे जाते हैं। जब पूछा ना कौन है ये, कौन है बारे इलाहा ये, तो हम फातिमा, तो ये फातिमा है, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बेटे हैं। यानी मरकज। फिर अल्लाह ने भी जात रिसालत को नहीं बनाया, अल्लाह रसूल मौजूद है। कौन रसूल? अव्वल मा खलक अल्लाह, इल्म अव्वल, खल्क अव्वल, खुल्क अव्वल, नूर अव्वल, इल्म अव्वल, ज़ुहद अव्वल, इश्क अव्वल। अल्लाह जब चादर में आए हैं तो इश्क अव्वल को मरकज नहीं बना रहा, उसे मरकज बना रहा है जो इश्क अव्वल का इश्क है। और कोई मसला भी नहीं हो रहा, मलाइका भी खुश हो। ये फातिमा है, फातिमा के बाबा है, फातिमा के बेटे हैं, फातिमा के शौहर हैं। अच्छा इज़ान गिरामी, इस बात को मैं मजीद यूं वाज़ेह करूं तो कुर्बा से मुराद एक करीब तरीन खातून कि जो जब रिसालत की जगह पे आ जाए तो कोई मसला ना हो, कोई फर्क ना पड़े, तवज्जो आते, किसी किस्म का कोई शुबहा ना हो। क्यों? इसलिए कि जनाब सैयदा सूरतो सिरदारो, सूरतो सीरतो किरदारो रफ्तारो गुफ्तार में हू बहू
रसूल अकरम की तरह थी। अब ये जुमला आप हजरात इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है खुतबे फदक की आप सब, आज से काफी बरस पहले हमने कराची के इलाके में फदक पढ़ा था, खुतबा पढ़ा था। उसके जुमले शुरू के माज़ालत बाद अबीहा, बाबा के जाने के बाद हमेशा, अब ये मसाइब के जुमले, शहजादी की पेशानी पे कपड़ा बंधा होता था, बाकियतुल ऐन, हर वक्त आंख आंसू बहाती रहती थी, और चलने का अंदाज, मशयतुहा, नबी दुख्तर गिरामी के चलने का अंदाज हू बहू का मश, ये रसूल के चलने की तरह था। किसकी तरह था? रसूल के। अच्छा, शहजादी बाद नबी आई है दरबार में, तो जाते हैं हजरत। मेरा आपसे ये सवाल है, ये बताइए, माए बहनें भी आवाज सुन रही है, क्यों आई? अल्लाह अकबर, बड़ी अहम तरीन मजलिस, इसी पर गुफ्तगू तमाम। क्यों आई? मुझे ईमानदारी से बताइए, दिल पे हाथ रख के आप सबसे मेरा सवाल है, अगर जनाब सैयदा मौला अली से कह देती, अली जाइए, जाके फदक लेकर आइए, दिल पे हाथ रख के बताइए मुझे। सुना सुना जुमला नहीं लग रहा? ऐसा नहीं है बिल्कुल। जैसे करबला में हुसैन अब्बास को कह देते, अब्बास पानी लेकर आइए, तो अब्बास पूरी फरात लेकर आ जाते। कोई रोक सकता था? मजाल थी किसी में भी कि वो अली को रोक पाता? फिर क्यों जनाब सैयदा दरबार में आई? बस ये पेश करना, क्यों आई? क्योंकि जनाब सैयदा चलती थी तो बिल्कुल मोहम्मद मुस्तफा की तरह चलती थी। अब मोहम्मद कैसे चलते थे? तबरी, तबरानी, इब्ने कामिल, इब्ने असीर, उसूल काफी किताबें खुदा की कसम भरी हुई हैं, हवाले मेरी जेब में मौजूद हैं, पढ़ने लगा हूँ, मंजर पेश करने लगा हूँ, अगर पहुंच जाए तो मेरे हाथ जुड़े हैं। मेरी खिताबत को नहीं, अजमत शहजादी कौनैन को, अजमत रसूल गिरामी को सलाम करना है। रसूल गिरामी दो मलऊन तरीन इंसान, नहीं दो नहीं, तीन मलऊन होते ही तीन हैं। आप अभी भी खामोश बैठे हैं। मैं आप तबरी में जाके देख, मैं तीसरे का नाम नहीं लेता। मरवान बिन हकम का नाम सुना आपने? मरवान का जो बाप था हकम, ये एक, आस बिन वाइल, वाइल दूसरा, तो तीसरे का नाम मैं नहीं ले रहा, बाप में जाके देखना है। ये तीन मलऊन ये नबी के चलने की नकल उतारा करते थे। अल्लाह अकबर, क्या समात फरमा रहे पप्पा। जुमले की नजाकत महसूस करनी है, जुमलों की कदर करनी है। कैसे कैसे अल्लाह के नबी, लिखा सुन्नी शिया उलमा ने, मुफस्सिरीन ने, कि जब अल्लाह के नबी चलते थे तो नबी के कदम जो थे, कदम, नबी जब कदम रखते थे, दायां कदम, तो जमीन रिसालत के कदम के बोझ की वजह से नरम हो जाती थी। अभी भी आप हजरात भाई, कदमगाह है ना हैदराबाद में, कदमगाह है ना निशापुर ईरान के अंदर, कदमगाह आज तक मौजूद है। उन कदमों के निशान इमाम रजा के जो निशापुर की जमीन पे रखे थे। नबी जब कदम रखते थे, दायां कदम, तो जमीन नरम हो जाती थी, ये दायां कंधा झुक जाया करता था। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, लोहे दिल पे ये कीमती तरीन जुमले रकम करने हैं। फिर जब बायां पैर आगे बढ़ाते थे तो बाएं तरफ से जमीन नरम हो जाती थी, रिसालत के बोझ को जमीन तहम्मुल नहीं कर पाती थी, वज़्न रिसालत को जमीन बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, नरम हो जाती, तो बायां कंधा झुक जाता था। तो इस चलने के अंदाज की नकल ये तीन मलऊन उतारा करते थे, हकम, वाइल और वो तीसरा, तीनों पे लानत है। नबी के चलने की वजह से जमीन दब जाती थी, नरम हो जाती थी। रिवायत के जुमले क्या है? जैसे नबी चलते थे वैसे ही फातिमा चलती थी, यानी जिस तरह जमीन रिसालत के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, वैसे ही इस्मत फातिमा तो ज़हरा के बोझ, जमीन बर्दाश्त नहीं कर पाती थी।
आई बीबी चल के दरबार में। दरबार में क्यों आई? क्योंकि नबी की तरह फातिमा चलते हुए आई। अल्लाह अकबर, जुमले की कदर करनी है। जब खुतबा देना शुरू किया तो एक मर्तबा असहाब ने शोर रखा, ये तो मोहम्मद बोल रहे हैं। नहीं कर रहे थे। मोहम्मद मुस्तफा के लहजे में फातिमा तो ज़हरा ने खुतबा देना शुरू किया। बोला तो मोहम्मद की तरह बोला, चली तो मोहम्मद की तरह चली, अंदाज वही मोहम्मद वाला। आई दरबार में इसीलिए थी, नबी कोई बेटी कोई फदक मांगने नहीं आई थी, ये बताने आई थी रहती कयामत तक के मुसलमानों को कि देखो इनको पहचान लो, ये फातिमा अली के मुकाबले में नहीं, रसूल के मुकाबले में, ये फातिमा के मुकाबले में नहीं, रसूल के मुकाबले में ये आए हैं। निकाब इस्लाम को इनके चेहरों से उलटने के लिए फातिमा तो ज़हरा। एक दफा दुरूद पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। खुदा सलामत रखे, खुदा शाद आबाद रखे उन माओं को कि जो अपने छोटे छोटे बच्चों को फर्श अज़ा पे लेके, यही तरबियत गया है, यही तरबियत गाह है, यही दरसगाह है। अज़ीज़ान गिरामी यकीन जाने, अब मैं ज़्यादा तवील तो नहीं, बस शहादत के 2-4 जुमले पेश करूँगा और मसाइब नाम ही एहसास का है। ज़रा आप निगाह तसव्वुर से कभी सोच के देखिए, क्या कोई आपने तारीख में ऐसी खातून देखी है कि जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल हो और बाप के जाने के बाद कमर खम हो जाए? बाज़ जहन में शुबात उठते हैं कि भाई नबी की बेटी कितना जिंदा रही होंगी। आप अहले सुन्नत की जितनी किताबें हैं उठा के देखिए, हमारे पास 3 रवायत है ना, 40 दिन, 75 दिन, 95 दिन। इनके यहाँ पे है कि नबी के जाने के बाद 28 सफ़र को नबी की शहादत है। अहले सुन्नत के पास माह रमज़ान 6 महीने की रवायत है। मुझे बताइए 6 महीने से ज़्यादा की रवायत आपको नहीं मिलेगी। ऐसा क्या किया नबी की बेटी के साथ कि सिर्फ 6 महीने नबी की बेटी। शेख अब्बास क़ुमी ने लिखा बाकियतुल आइन, बाकिया इसमें फ़ाइल का सीगा है, वो आँख जो मुसलसल अश्क बहाती हो। अदादारो सुबह शाम फातिमा गिरिया करती थी। सुनेंगे कैसा गिरिया था? कभी हसन मुज्तबा को देख के रोती थी, कभी हुसैन गरीब की तरफ देख के रोती थी, कभी ज़ैनब की तरफ देख के रोती थी, कभी उम्मे कुलसूम की तरफ देख के रोती। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, किस आलम में देखा होगा माँ को इन छोटे बच्चों ने। अज़ादारो मदीना की एक गली थी, खुदा की कसम लिखा मकातिल ने, इमाम हसन मुज्तबा उस गली से गुजरा नहीं करते थे। पूछ लिया एक दिन का मौला इस गली से गुजरा क्यों नहीं करते? का मैं कैसे गुजरूं? मैंने इसी कूचे में अपनी माँ को तमाचे खाते हुए देखा। हसन कैसे इस गली से गुजरे? अजरुकुम अलल्लाह अजरुकुम अला ज़हरा। 75 दिन की रिवायत है ना, 75 दिन नबी की बेटी जिंदा रही है, सुबह शाम गिरिया करती रहती थी। जुमला सुनेंगे, मकातिल का जुमला, खुदा मुझे ताकत दे मैं तर्जुमा कर सकूं। ना ना ऐसे नहीं, रसूल गिरामी को पुरसा देने बैठे ना, ना 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 शर्माना नहीं है। हुसैन की गरीब माँ को पुरसा देने बैठे हैं ना,
मैं जुमला आराम से कहूँगा, अरबी का जुमला है, मख्तल का जुमला। नबी के जाने के बाद ज़ाबा लहमुहा, नबी की बेटी के बदन का गोश्त पानी हो चुका था। हाँ, मातम करते हुए आज़ादारों, वो जिस्सा जिल्दुहा, बदन की खाल हड्डियों से चिपक चुकी थी। ये हाल किया था मुसलमानों ने उस बेटी का कि जिसके एहतराम में अल्लाह के नबी अपनी मसनद छोड़ देते थे। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अला ज़हरा। आज़ादारों, वक्त आखिर करीब आया, ज़हरा का मैं आराम आराम से पेश कर रहा हूँ। बुलाया बेटी, या ज़ैनब इलैया इलैया, बेटी जरा मेरे करीब आओ। ज़ैनब कब्र आई, का बेटी मेरी कुछ वसीयतें हैं। आज़ादारों, क्या कभी देखा है कोई माँ 4 साला बच्ची को वसीयत कर रही हो? हाथ जोड़ दिए ज़ैनब कुबरा ने, अम्मा ऐसा मत कहिए। क्या नहीं बेटा, मेरी वसीयतों को सुनना होगा। बताइए अम्मा क्या बात है? क्या ज़ैनब, एक वक्त आएगा कि तपते हुए मैदान में मेरा लख्त जिगर हुसैन तुझसे कुर्ता मांगेगा। अजरुकुम अलल्लाह, खुदा इन आवाजों पे रहमतें नाजिल करे। बेटा ज़ैनब अम्मा की तरफ से आगे बढ़ के हुसैन के गले का बोसा ले लेना। आज़ादारों, ये वसीयत की थी फातिमा ने ज़ैनब को, लेकिन ज़ैनब ने आशूर के दिन सिर्फ ये नहीं किया कि गले का बोसा लिया, जब कत्लगाह से गुजर रही थी तो क्या देखा, सर तन से जुदा है। ज़ैनब आगे बढ़ी, कटी रगों को चूमते हुए कहा, अम्मा अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अला ज़हरा। बेटा ज़ैनब, मेरी तरफ से हुसैन के गले का बोसा लेना। बुलाया अस्मा को। अस्मा, वुजू के लिए पानी ला के दो। जनाब अस्मा ने पानी ला के दिया, वुजू किया, गुस्ल किया, नया लिबास पहना, हुजरे के अंदर गई। का अस्मा, मैं कुरान की तिलावत कर रही हूँ, जब आवाज़ कुरान बंद हो जाए तो समझ लेना तुम्हारी शहजादी अब दुनिया में नहीं रही। अज़ादारों, अस्मा कहती है, मैं बाहर बैठी सुन रही थी तिलावत कुरान को कि एक मर्तबा कुरान के पढ़ने की आवाज आना बंद हुई। तेजी से उठ के अस्मा हुजरे में गई और जो बदन के करीब पहुंची, आके बदन को हिलाया। एक मर्तबा अस्मा ने चीख मारी, ऐ मेरी शहजादी, या फातिमा तुल ज़हरा। अज़ादारों, खबर भिजवाई, अली मस्जिद में थे, जुमला सुनना, अली को खबर भिजवाई, या अली जल्दी आइए, अब फातिमा न रही। मख्तल का जुमला है। जैसे ही अली तक खबर पहुंची, वो अली कि जिसने खैबर को अपने हाथों से उखाड़ा था, वो अली कि जिसने मरहब के 2 टुकड़े किए थे, वो अली कि जिसने अब्दुविद को वासिल जहन्नम किया था। मख्तल कहता है, फखर्रा अला वजही, अली ने ज़हरा की शहादत की खबर सुनी, मुंह के बल अली जमीन पर। आज़ादारों, जब भी कोई जमीन पे गिरता है या अली कह के उठता है, अली जो उठना चाहते थे, एक मर्तबा कहा, या ज़हरा अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अला ज़हरा। आखिरी 2 जुमले खत्म किया मैं, अजरुकुम अलल्लाह। अज़ादारों, अली आए बैत शरफ में, आए बदन के पास, सामने दीवार पे हसनैन बैठे हैं, उम्मे कुलसूम और ज़ैनब मौजूद हैं। एक मर्तबा अली ने तड़प के कहा, आओ मेरे जिगर के टुकड़ों, अपनी माँ को आखिरी विदा कर लो। हसन आगे बढ़े, ज़ैनब और कुलसूम आगे बढ़ी। आज़ादारों, दीवार के साथ टेक लगाए, हुसैन वहीं बैठे रहे। एक मर्तबा तड़प के कहा अली ने, बेटा हुसैन आगे क्यों नहीं आते? कहा, जब तक अम्मा न बुलाएगी।
के सीने पर आसमान से जिब्राईल आया कि या अली हुसैन को माँ के बदन से दूर कीजिए। अब मलाइका में ये मंजर देखने की ताकत नहीं। खत्म की आखिरी रिवायत सुनिए। अज़ादारो शहादत ज़हरा के बाद हजरत अम्मार मिक़दाद के पास आए, इब्ने अब्बास के पास आए, हुज़ैफा के पास आए कि देखो मौला हमारे बड़े गमगीन हैं, कई दिन हो गए ज़हरा के जाने के बाद अली घर से बाहर नहीं निकलते। अली बड़ा मगबूब है, ज़हरा के गम में अली घर से बाहर नहीं निकलता। चल के अली को दिलासा देते हैं, अली के पास जाते हैं। अम्बार हुज़ैफा इब्ने अब्बास आया के दक्कल बाब किया, घर के अंदर तशरीफ लाए तो क्या देखा, अली दीवार से टेक लगाए ज़ारो कतार गिरिया कर रहे हैं। अम्मार ने आगे बढ़ के बाजू को थामा का मौला सब्र कीजिए, आप ही से तो सुना है मौत पर हक है, शहादत पर हक है। मौला इतना गिरिया करते हैं, माहाज़िल बुका, इतना गिरिया मौला देखिए आंखें सूज चुकी हैं। जानते हो अली ने क्या कहा? अम्मार खुदा की कसम अली कभी इतना न रोता। अम्मार जब मैं ज़हरा को गुस्ल दे रहा था मैंने देखा ज़हरा की पसलियां टूट चुकी थी। ज़हरा ने अली को न बताया। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिद ज़ालिमीन अजरुकुम अलल्लाह वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबिन यनक़लिबून। आंसुओं को मत रोकिए, खुदा ना आंसुओं को बहने दीजिए। 3 दुआ के जुमले हैं। कहाँ है वो, तर्जुमा सुन लीजिए, दुआए नदवा, कहाँ है वो कि जो आके टूटी पसलियों का बदला लेगा। याद कीजिए उस इमाम को जो पर्दा गायब में सुबह शाम खून के आंसू गिरिया करता है। मेरे साथ हम आवाज होकर ऐन तालिबो, हाथों को बुलंद करके, ऐन तालिबो बिदमिल मज़लूम बिकरबला, ऐन तालिबो बिदमिल मज़लूम बिकरबला, ऐन तालिबो बिदमिल मज़लूम बिकरबला। बुलंद आवाज से या अल्लाह 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 या अल्लाह। 3 दफा बुलंद आवाज से बारे लहा अपने मेहदी के ज़ुहूर में ताजील फरमा। सुबह शाम घर से निकले ये दुआ करें, मजलिस फर्श अदा पे आते हुए इस दुआ को अपनी वाजिब नमाज की तरह अदा करें। खुदारा ये मेरे हाथ जुड़े हैं, मेहदी को सुबह शाम याद कीजिए, हाथ बुलंद करके खुलूस दिल के साथ, मत शर्माइए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फराज, बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फराज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फराज। मातम हुसैन।